आप विश्वास करेंगे अगर मैं आपको यह बोलूं कि दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशनल क्लास किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि एक युद्ध के मैदान में हुई थी। और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस मास्टर क्लास की शुरुआत दुनिया के सबसे महान योद्धा के मेंटल ब्रेकडाउन से शुरू हुई थी, जिसे हम आज एंग्जाइटी कहते हैं। अर्जुन ने भी वही करीब 5000 साल पहले महसूस किया था। उनका गिरता हुआ धनुष कोई फिजिकल कमजोरी नहीं थी, बल्कि वो मानसिक उलझन थी जिसे आज हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी रूप में फेस करते हैं। तो चलिए जानते हैं गीता के अर्जुन विषाद योग से वो लाइफ चेंजिंग लेसन्स जो आपको आपकी अपनी आंतरिक लड़ाई जीतने में मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के पहले श्लोक में जब धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहते हैं तो इसका संकेत सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की तरफ नहीं बल्कि इंसान के अस्तित्व की तरफ है। असल में हमारा शरीर ही वह क्षेत्र है जहाँ हर पल विचारों का युद्ध चलता रहता है। कौरव हमारे भीतर की नकारात्मकता है, जैसे हमारे अंदर मौजूद वो षट विकार और वो डर जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, और इनकी संख्या कौरवों की तरफ बहुत ज्यादा है। और पांडव हमारी सकारात्मक शक्तियां हैं, जैसे अनुशासन, धैर्य, सच्चाई। ये संख्या में कम हो तो सकते हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा विवेक रूपी कृष्ण होते हैं। और जब अर्जुन युद्ध के मैदान में हाथ कांपने के कारण बैठ जाते हैं तो वे असल में अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से हार रहे होते हैं। हम सब अपनी लाइफ में अर्जुन हैं। जब हमें पता होता है कि क्या सही है फिर भी हम उसे कर नहीं पाते, तब हमारे भीतर वही कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा होता है। इसीलिए बाहर की दुनिया को जीतने से पहले हमें अपने इस शरीर रूपी मैदान में चल रही उलझनों को जीतना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि अर्जुन जैसा वीर योद्धा युद्ध के मैदान में कांप क्यों रहा था? क्या उसे मौत से डर लग रहा था? बिल्कुल नहीं। अर्जुन का वह डर मौत का नहीं बल्कि मोह का था। और यही हमारे जीवन का दूसरा सबसे बड़ा सबक है। एंग्जाइटी की जड़ अक्सर हमारा अटैचमेंट होती है। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कई बार स्वजन्म शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी मेरे अपने लोग। उन्हें डर था कि युद्ध के बाद उनके अपने लोग बिछड़ जाएंगे, उनका भविष्य क्या होगा, समाज का क्या होगा, समाज क्या कहेगा। चलिए इसे ज़रा आप अपनी लाइफ से जोड़ कर देखिए। हम तनाव में क्यों होते हैं? क्योंकि हम किसी रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच हुए रहते हैं। जैसे कि अगर मुझे यह जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, अगर यह जॉब नहीं मिली तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अर्जुन की एंग्जाइटी उस वक्त शुरू हुई जब उन्होंने अपने कर्तव्य से ज़्यादा रिजल्ट के बारे में सोचना शुरू किया। मोह का मतलब ही यही होता है, चीज़ों को वैसे ही बनाए रखने की जिद करना जैसा हम खुद चाहते हैं। जब वास्तविकता वैसी नहीं होती तो मन में डर और एंग्जाइटी पैदा होती है। गीता हमें सिखलाती है कि एक्सपेक्टेशन ही वह डोर है जो हमें बांधती है और कमज़ोर बनाती है। जिस पल आप मेरा क्या होगा की सोच को छोड़कर मुझे क्या करना चाहिए पर फोकस करते हैं, आपकी आधी एंग्जाइटी उसी पल खत्म हो जाती है। गीता के पहले अध्याय का तीसरा सबसे बड़ा सबक है, समस्याओं से भागना कोई समाधान नहीं है। जब अर्जुन ने अपने सामने खड़ी चुनौतियों को देखा तो उनका पहला रिएक्शन यही था, मैं युद्ध छोड़कर सन्यासी बन जाऊंगा। आज के समय में हम भी यही करते हैं। जब कोई मुश्किल आता है, रिश्तों में दरार आती है या करियर में असफलता मिलती है तो हम क्विट करना चाहते हैं, हम समस्याओं से भागना चाहते हैं। लेकिन गीता हमें बतलाती है कि आप अपनी परिस्थितियों से तो भाग सकते हैं पर अपने मन की उलझनों से नहीं। अगर आप मैदान छोड़ देंगे तो आपका डर हमेशा आपका पीछा करेगा। भागना तो कमजोरी है और डट कर खड़े रहना ही असली धर्म है। क्या आपने ध्यान दिया है कि पूरी गीता संजय द्वारा धृतराष्ट्र को सुनाई जा रही है? संजय इस कहानी का चौथा बड़ा लाइफ लेसन है, यानी कि साक्षी भाव या न्यूट्रल ऑब्जर्वर बनना। संजय युद्ध के मैदान को देख रहे हैं पर वे उसमें इमोशनली उलझे नहीं हुए हैं। वो तो सिर्फ बता रहे हैं जो सच है। जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हम धृतराष्ट्र की तरह मेरे लोग, मेरा नुकसान, मेरा फ़ायदा सोचकर अंधे हो जाते हैं। हमें अपनी लाइफ में संजय बनना सीखना होगा। जब भी आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसे तो खुद को उस सिचुएशन से मेंटली बाहर निकालें और एक थर्ड पर्सन की तरह अपनी ही प्रॉब्लम को देखें। जब आप अपने इमोशन को साइड में रखकर चीज़ों को न्यूट्रल नज़रिए से देखते हैं तो सही फैसला लेना बहुत आसान हो जाता है।
और गीता के पहले अध्याय का आखिरी और सबसे जरूरी सबक है सही मार्गदर्शन मांगना। जब अर्जुन का मेंटल ब्रेकडाउन अपनी चरम सीमा पर था और उनकी अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और कृष्ण के सामने सरेंडर कर दिया। आज के दौर में भी हमें लगता है हमें सब कुछ पता है, हम अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब लाइफ का असली कुरुक्षेत्र सामने आता है तब आपको एक गुरु, एक मेंटर या एक ऐसे मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है जो आपकी उलझनों को सुलझा सके। ज़रा ये सोच के देखिए कि अगर आपके दिमाग ने ही आपको इस प्रॉब्लम में डाला है तो वही दिमाग शायद आपको सही सलाह देकर बाहर नहीं निकाल सकता। इसीलिए सही गुरु की शरण में जाना अपने ईगो को खत्म करने का पहला कदम है। मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। भगवत गीता का पहला अध्याय हमें सॉल्यूशन का कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं देता और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह हमें सिखलाता है कि किसी भी समस्या का समाधान तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप पूरी ईमानदारी से यह स्वीकार न कर ले कि हाँ, यह समस्या है। अर्जुन का विषाद, उनका दुख कोई बीमारी नहीं बल्कि वो उस महाज्ञान की नींव थी जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को रोशन किया। अगर आप भी अपनी लाइफ में अर्जुन की तरह कंफ्यूज्ड हैं, डरे हुए हैं, तो घबराइए मत। शायद ये आपके जीवन के विषाद योग का अंत और एक नए मजबूत इंसान की शुरुआत का समय है। और अगर आपको गीता के पहले अध्याय से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें।